अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फाइनली जो व्लॉग चल रहे थे किचन रेनोवेशन के, वो कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा किचन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारे किचन का फ़ाइनल लुक। और ये बन चुका है हमारा किचन बिल्कुल नया, हर चीज़ माशाल्लाह से बिल्कुल न्यू लगवा दी है। ये सारे कैबिनेट्स हैं। मैंने कहा आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं कि किस तरह से सारी फिटिंग और सारे कैबिनेट्स बने हैं। तो ये सब हमारे किचन का रेनोवेशन है। बिल्कुल न्यू जब होता है ना, तो फिर एक अलग ही खुशी हो रही होती है। उसको नए सिरे से सेट करना पड़ता है, उसी हिसाब से फिर सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है कि किस तरह सारी चीज़ें रखी जाएं, कैसे इसको यूज़ किया जाए। तो बस उसी उसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता हर काम कर रही थी, सेटिंग कर रही थी। तो ये कैबिनेट्स मैंने सोचा कि कौन सा कैबिनेट किस तरह यूटिलाइज़ किया जाए। तो बस एक कैबिनेट, आपको पता है हर मोस्टली किचन में एक कैबिनेट ऐसा होता है जिसमें दालें, मसाले, हर चीज़ वहीं होती हैं जो आपको रोज़मर्रा चाहिए होती हैं। तो ये वाला मैंने चूज़ किया कैबिनेट अपने सारी चीज़ें ये रखने के लिए। दालें हो गई, मसाले हो गए, ये सब चीज़ें जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, रोज़ाना निकालते हैं, वो मैंने सारा इस कैबिनेट में एडजस्ट कर लिया है। सारी सेटिंग मैंने ये की इस तरह से। और बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा, कि सुबह से मुझे ये टाइम हो गया था रात तक मैं बस इसको करती रही हूँ कंटिन्यूसली, कि बस अच्छी तरीके, क्योंकि एक एक चीज़ को जब कारपेंटर वगैरह काम करके जाते हैं तो उनको सफाई की भी ज़रूरत होती है। सारा धूल मिट्टी, सारा लकड़ी का काम, ये सब चीज़ें हुई हुई होती हैं। तो वो सब चीज़ें दोबारा से एडजस्ट करना एक नए सिरे से, तो वो थोड़ा टाइम लेता है काफ़ी ज़्यादा। और एज़ यू कैन सी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरा आधा घर जो है वो किचन बना हुआ था। डाइनिंग टेबल पे कुछ सामान था, कुछ मेरे दूसरे रूम में, एक और रूम है बीच वाला, उसके अंदर कुछ सामान था। तो काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी। ये एक हफ़्ता तकरीबन इन सब चीज़ों को लगा है किचन तैयार होने में। लेकिन अब फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि ये सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ मैंने सारी सेटिंग कर ली है ये मसालों की, दालों की। तो बस इसी तरह मैं आज के जो है वो दिन मेरा इसी में गया, पूरा किचन सेट करने में। कहीं बर्तन, कहीं पे बॉक्सेस, कहाँ पे मसाले, कहाँ पतीलियाँ, और उसी बीच में बच्चों का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये सब चीज़ें जो है वो करनी पड़ी हैं एडजस्टमेंट। अभी तक मैं आपको बताऊं कि किचन में लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि इलेक्ट्रिशियन नहीं आए थे। तो अभी जो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि लाइट्स का किस तरह से कनेक्शन करवाया था, तो कैसा लग रहा था लाइट्स के साथ किचन। तो अभी तक जब तक नहीं हुआ, मैंने कहा लाइट्स का कनेक्शन तो होता रहेगा, वो तो बाहर का काम है, मैं बाकी चीज़ों की एडजस्टमेंट कर लूँ, वरना ये भी टाइम चला जाता है सिर्फ उसके इंतज़ार में। सारा काम इसी तरीके से चलता रहा सारा दिन। और सबसे पहले जब चूल्हा लगा है, चूल्हा स्टार्ट किया है मैंने 3 दिन के बाद तकरीबन, बिल्कुल बिल्कुल बंद था चूल्हा, वरना बीच बीच में चलता था। तो बस फिर मैंने सोचा कि कुछ मीठा बनाया जाए, क्योंकि मेरी अम्मी यही कहती थी हमेशा कि बेटा कोई नया काम करो तो चूल्हा जब जलाओ या कुछ भी, जैसे कोई नया चूल्हा ना भी हो, कोई नया काम हो, तो मीठा बना लिया करो सबसे पहले। तो बस उसी इसमें मैंने जो है वो, आज कुछ समझ में नहीं आया हालांकि कि मीठा इतने सारे कामों में, और फिर सामान भी इधर उधर हुआ था, समझ नहीं आया क्या करूं। तो बस जल्दी से ख्याल आया कि कस्टर्ड फ्रिज में रखा है, तो क्यों ना कस्टर्ड बना लिया जाए। तो बस वो ही मैंने जो है वो जल्दी जल्दी निकाला है। मैंने कहा सबसे पहले मैं मीठा बना लूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो भूखे हो रहे थे, खाना मुझे तैयार करना था। तो इसलिए मैंने पहले मीठा बना लिया कि चूल्हा स्टार्ट किया है तो सबसे पहले मीठा बन जाए। तो बस कस्टर्ड तो बहुत इजी चीज़ है और फ़ौरन बन भी जाती है। तो बस मैंने जल्दी से दूध डाला है, और उसके बाद इसमें कस्टर्ड, चीनी, ये सब चीज़ें मिला के उसको कस्टर्ड बना लिया था मैंने। जो है वो एडजस्टमेंट या उसके टेस्ट के लिए, ज़ाहिर है खाली तो नहीं खाया जाता, या तो जेली हाँ मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। सो मुझे आइडिया आया कि मैं अपने ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, ड्राई फ्रूट वो वाले नहीं जो पिस्ता बादाम होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं उनका भी एक्सट्रैक्ट निकाल के जिनको ड्राई किया जाता है, वो भी मिलते हैं बाज़ार में।
तो बस वो मैंने कहा कि वो इसमें डाल दिया जाए, और केक रस जो डलते हैं इसमें फ्रूट ट्राइफल या कस्टर्ड में, जो पुरानी तरीन रेसिपी चली आ रही हैं। अब तो जितनी रेसिपीज़ हो जाएँ कस्टर्ड के साथ फ्रूट ट्राइफल, तो क्रीम डिलाइट, तो ये सब चीज़ें जो है वो नई नई जितनी एडजस्टमेंट होती जाएगी उसी में होता रहता है मिलाना। लेकिन ये सबसे ऑथेंटिक जो सबसे पहले हम बचपन में खाया करते थे कस्टर्ड की रेसिपी, वो यही है कि कस्टर्ड में अम्मी हमारी जो है वो केक रस डाल के नीचे डिश में, और उसके बाद फिर कस्टर्ड डाल दिया करती थी उसके ऊपर। जब वो जम जाता था उसके ऊपर जेली सजा के, वही हमारा डेज़र्ट होता था और बहुत मज़े का लगता था। तो बस वही मैंने कहा कि पुरानी वाली रेसिपी से कस्टर्ड बना लिया जाए। तो ये हमारे केक रस हैं। केक रस मैंने डिश में पहले बिछा लिए थे नीचे, इसके ऊपर मैं कस्टर्ड डाल दूँगी। बाय द वे, पीछे की आवाज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिए, इसलिए कि आज मैं रात में रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ वॉइस ओवर। रात को मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मैं दिन में लेके बैठी थी। और दिन में तो एज़ यूजुअल कराची के हर मोहल्ले में ये पीछे से लोहे वाले की आवाज़ ज़रूर आती है। मैंने सोचा आपको एक दफ़ा रिमाइंड करा दूँ कि इस आवाज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। काम मैं आपको बता दूं कि देखने में लगता है कि बस मिनटों का काम है। अभी मैंने ये बॉक्सेस रखे, सेटिंग करी, और अभी मैं जो है वो कस्टर्ड बना रही हूँ अभी। लेकिन ये बहुत देर का काम होता है, बहुत देर में ये सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी टाइम लगता है देखने में। तो बस वो हम कहते हैं ना कि फ़ास्ट फॉरवर्ड वीडियोज़ कर दो, 3 से 4 मिनट की वीडियो। लेकिन ये काफ़ी लंबा काम होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। और उसके साथ साथ सफाइयाँ करना, घर भी क्योंकि फैला हुआ था, सब चीज़ें जब किचन की चीज़ें, सारी चीज़ें घर में फैली हुई थी, तो ज़ाहिर है जहाँ से चीज़ें मैं उठा रही थी, सेट कर रही थी, तो वहाँ की गंदगी भी बहुत थी। तो बस उसके साथ ही सफाई करते रहना, साथ साथ वो सब काम भी चल रहे थे। ये देख सकते हैं आप कस्टर्ड की फ़ाइनल लुक। बहुत अच्छा टेस्ट में आया था ये ड्राई फ्रूट्स के साथ ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। बस फिर उसके बाद मैंने ये राइस बना लिए थे बच्चों के लिए जल्दी से, इसीलिए मैंने मीठा पहले बना लिया था कि मुझे खाना बनाना था दोपहर का। तो बस ये इसके बाद फिर मैं सारे कप्स और प्लेट्स की सेटिंग इस कैबिनेट में रख रही थी, क्योंकि ये इसी के लिए होते हैं। ऊपर आप प्लेट्स रख लीजिए, नीचे कप्स रख दें, स्पून्स रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ स्पून्स नहीं सेट किए हैं, मैंने यहाँ कप्स ही सेट किए। और ड्रॉर्स थी, मैंने ड्रॉर्स बनवाई थी। यहाँ मेरा पहले कैबिनेट होता था, अब मैंने ड्रॉर्स बनवा ली थी। ड्रॉर्स से आसानी रहती है कि आप हर चीज़ सेपरेटली अलग से सेट कर सकते हो। कैबिनेट्स में ये होता है कि आप एक के ऊपर एक चीज़ें रखते रहते हो। तो बस मैंने इसलिए ड्रॉर्स का सजेशन दिया अपने कारपेंटर को, और मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉर्स जो है वो लगवा दी थी। सारे ये एयर टाइट बॉक्सेस, या जो भी आप कह लें कि लंच बॉक्सेस या मील बॉक्सेस, जो बहुत काम आते हैं चीज़ें रखने फ्रिज के लिए, किसी के घर भेजने के लिए, तो वो सारे बॉक्सेस मैंने यहाँ रख लिए थे। सारी धो के उसकी क्लीनिंग करके और फिर मैंने यहाँ सेट करे हैं। फॉइल पेपर मैंने बिछा लिया था कि अभी अगर कभी ऐसा हो कि कोई बॉक्स में गीला रख भी दूँ तो उससे हमारी कैबिनेट की बचत हो जाए। और यहाँ मैं जो है वो रात का खाने की तैयारी करने स्टार्ट हो गई थी। कीमा निकाला था मैंने, सोचा कि मैं भुना हुआ कीमा बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने ये कीमा जो है वो मंगवाया था थोड़े दिन पहले कोफ्तों के लिए, तो फिर मैंने कोफ्ते ही बनाए और उसी में जो है वो यूज़ किया है कोफ्तों में। कीमे को चॉपर में आप डबल चॉप कर लीजिए ताकि कोफ्ते जो हैं वो बिखरे नहीं। कि जितने अच्छे चॉप हुए हुए होंगे कीमा, उतने अच्छे कोफ्ते जो है वो सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। बस फिर मैंने इनको डबल चॉपर में चॉप कर लिया था कीमे को। हालांकि ये मशीन का कीमा था मगर फिर भी डबल चॉपर में चॉप किया। और मसाला जो अलग से हम करते हैं, खसखस, तिल, खोपरा, इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च और धनिया भी इस्तेमाल किया था और थोड़ी सी हल्दी। उसको मैंने इसमें चट्टू वट्टा कहते हैं इसको, या इमाम दस्ता कुछ लोग कहते हैं, उसमें इसको पीस लिया था। और बस फिर मैंने बेसन 2 चमचे और अंडा इसमें शामिल कर लिया ताकि ये बाइंड हो जाएं। ये सब मसाले करें। अच्छा, मैंने जो है वो कोफ्तों के सालन का मसाला, हमारी अम्मी जो है वो इस तरह प्याज को थोड़ा सा
पिंक करके और उसके बाद इसको ब्लेंड करती थी। तो चॉप नहीं, ब्लेंड, तो बस मैंने इसको ग्राइंडर में ब्लेंड किया है इस प्याज को टमाटर के साथ और लहसुन अदरक के साथ। उसके बाद आप इसका जो है वो मसाला चढ़ाएंगे। मैंने ये ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने सारा वो प्याज का मसाला भूना। एज़ यूजुअल हल्दी, नमक, मिर्चें वो डाली हैं, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, और जो मैंने कोफ्तों में मसाला मिक्स करा था उसमें से आप एक आध चमचा रोक के और इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें ज़रा सा बिल्कुल शान का जो कोफ्ता मसाला होता है उसका 1 चमचा भी डाला था टेस्ट के लिए। काफ़ी अच्छा जो है वो टेस्ट आ जाता है। अच्छा, इसके साथ कोफ्तों के साथ कुछ लोग बॉयल अंडे डालते हैं। मैंने जो है वो आलू डाले थे। हमारे यहाँ आलू शौक़ से खाए जाते हैं कोफ्तों के साथ मिला के, तो मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। ये सारी मैं मसाले डाल दी हूँ, हल्दी, मिर्चें, नमक जैसे मैंने आपको बताया, और थोड़ा सा दही इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा आधा कप जो है वो मैंने दही लिया था। अच्छा, इसमें मैंने कोफ्तों के मसाले में वो मसाला जो मैं आपको बता रही थी चट्टू बट्टे में आपने चॉप करके डालना है, उसके साथ मैंने चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्चें भी डाली थी। उसके बाद ये ऐसा मिक्सचर बन गया था। और उसको आप जब कोफ्ते बनाएं तो कोफ्तों के ऊपर थोड़ा सा दही, जब कोफ्ता बन जाए इस तरह से दही को लपेट लें, तो इससे कोफ्ते बिखरते नहीं हैं कभी भी। जब दही सालन में जाता है तो वो बाइंड कर देता है ऊपर से। वैसे तो हम बाइंडिंग एजेंट अंदर से डालते हैं क्योंकि कोफ्तों में रिस्क नहीं ले सकते। अगर बिखर गए तो आपका पूरा सालन ज़ाया हो जाएगा, इस वजह से रिस्क नहीं लिया जाता। कबाबों में तो हम फिर ट्राई कर लेते हैं कि एक आध फ्राई करके देख लें, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। ये हमने आलू का सालन जो है वो भुन चुका था, मतलब सालन और आलू जो है वो गल चुके थे। अब इसमें पानी मिक्स करके मैंने कोफ्ते डाल दिए थे इसके अंदर जो मैंने बनाए थे। अभी वाइट ऊपर से इसलिए लग रहा है कि मैंने दही लगाया था थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया। ये दही वाली टिप जो कोफ्तों के ऊपर है, ये मेरी बड़ी खाला ने मुझे दी थी, जो मुझे आज तक याद है और मैं आज तक यूज़ करती हूँ कोफ्तों में। इससे कोफ्ते कभी बिखरते नहीं हैं। कोफ्ते हमेशा डालने के बाद चमचा ना चलाएं, हमेशा उसको पतीली को जो है वो थोड़ा सा हिला के मिक्स कर लें सालन, और जब उसके बॉईल होने लगे, कोफ्ते अपनी शेप लेने लगे, तब उसके बाद आप इसमें चमचा चला सकते हैं, वरना चमचा चलाएंगे अगर कच्चे उसमें तो वो बिखर जाएंगे। ये हमारा फाइनल लुक था लाइट्स ऑन होने के बाद। इसी बीच में इलेक्ट्रिशियन आ चुके थे, वो भी चले गए थे होके, तो ये काम उन्होंने किया था। ये चिमनी की सारी लुक है न्यू, एंड दिस इज़ माई किचन माशाल्लाह। चले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।